नोटिस कंगना के फ्लैट को भी दिया गया, उनके घर को भी दिया गया है, उसको लेकर क्या कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि लगातार बार बार निशाने पर ले रही है महाराष्ट्र सरकार को कंगना। और इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर निशाना साध रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर। इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं जयराम ठाकुर जी। इस पूरे विवाद को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहां जिस प्रकार से इस वक्त कंगना रनावत जी को परेशान किया जा रहा है अनावश्यक रूप से, मैं समझता हूं कि एक सरकार का ये दायित्व बनता है कि ऐसी परिस्थिति में इतनी नीची हरकतों पर ना जाए जिस हरकत पे, जिस स्थिति में जो है महाराष्ट्र की सरकार चले गई है। ये सचमुच में बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हम देख रहे हैं। एक महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, एक मंत्री का इस प्रकार से बयान उनके खिलाफ देना, उसके बाद उनका घर तोड़ देना, उसके बाद आने वाले समय में फिर उनको कई मामलों में उलझा करके फंसाने की जो साजिश है, षड्यंत्र है, उसकी हम निंदा करते हैं। हिमाचल की बेटी है और ऐसे संकट के क्षण में पूरा हिमाचल उनके साथ है। और मैं देख रहा हूं हिमाचल ही नहीं, पूरा राष्ट्र उनके साथ है आज की इस तारीख में। और ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम कह रहे हैं कि ये बदले की राजनीति है जो शिवसेना कर रही है। बिल्कुल, इस बात को लेकर के पूरा राष्ट्र इस बात से सहमत है कि जो शिवसेना कर रही है वो बिल्कुल भी किसी भी तर्ज पर जो है उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बदले की भावना से काम, और एक महिला के खिलाफ और एक नहीं अनेक षड्यंत्र करके जो है उनको जो है परेशान करने की जो योजना चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे तुरंत रोकना चाहिए। और तुरंत रोक करके जो है उनकी सुरक्षा की जो है व्यवस्था जो है उसको सुनिश्चित करना चाहिए वहां की जिम्मेवार सरकार को। ये आज की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से जो व्यवहार उनके खिलाफ सरकार कर रही है, सरकार के जो मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ये पूरा चिंता का विषय है जी। यानी आप भी मानते हैं कि सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है? कंगना रनौत ने जो बोला उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन संजय राउत जो कि शिवसेना की प्रवक्ता है वो तो ये कह रहे हैं कि ये मसला शिवसेना का नहीं है, बीएमसी है जो अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहां से हो, जरा देखिए तो सही। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का बयान जो है व्यक्तिगत रूप से कंगना रनावत जी के खिलाफ आता है कि मुंबई में आकर के देखिए। तो ये मुझे लगता है कि इस बात को बड़ा स्पष्ट सोचने की आवश्यकता पूरे देशवासियों को है आज की तारीख में। क्या ये महाराष्ट्र कुछ लोगों का है? क्या ये महाराष्ट्र देश का नहीं है? ऐसी परिस्थिति में जो कंगना जी ने जो बात कही उस पर इस हद तक रिएक्ट करना और सरकार का इस प्रकार से बदले की भावना से आगे बढ़ना, ये सारी चीजें जो है वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है पूरे देश की जनता के लिए। और इसलिए पूरे देश भर में आप पूरे समाज का जो है जिस प्रकार के रिएक्शन देख रहे हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार को थोड़ा भी अगर इस बात का ज्ञान है कि पूरा देश उनके खिलाफ हो गया है, इस बात को समझ लेना चाहिए और इस मामले का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन अब कल दफ्तर में कंगना रनौत के तोड़फोड़ की गई और अब ये जानकारी मिल रही है कि उनके घर को भी नोटिस दिया गया है, यानी अभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आपको लगता है कि एक महिला को ईगो का मसला बना लिया है सत्तारूढ़ दल ने, शिवसेना ने? यही तो सचमुच में दुर्भाग्य की बात है। मकान तोड़ने की बात अगर कही जाती है तो एक मकान वहां पर मुंबई में जो है, ऐसा नहीं है कि भी अनेकों मकान ऐसे होंगे जिस प्रकार से वो कह रहे हैं, अवैध का जिक्र कर रहे हैं। तो बाकी मकान क्यों नहीं तोड़े गए? एक ही मकान क्यों चुना गया? एक ही कंगना रनावत के मकान को तोड़ने की बात क्यों कही गई? अब दोबारा क्यों की जा रही है? इस बात को लेकर के महाराष्ट्र सरकार जो है वो बहुत ज्यादा इस सारे मामले को लेकर के एक दिशा में चल पड़ी है। और सिर्फ वो एक मात्र एजेंडा उनका दिख रहा है कि कंगना रनावत को हर तरह से टारगेट किया जाए, परेशान किया जाए। पहले उनका ऑफिस तोड़ा, अब उनके मकान को लेकर के वो बात कह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है।
आपने भी कहा कि और भी बहुत सारी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं। हमारे सहयोगी भी हमको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि जो आरटीआई के जरिए जानकारी निकली थी उसमें तकरीबन 1 लाख ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन पर बीएमसी को कार्रवाई करनी है, लेकिन चुना सिर्फ कंगना रनौत का ही दफ्तर और अब घर पर आगे की कार्रवाई की बात सामने आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ कंगना रनौत और दूसरी तरफ पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार और पूरा अमला। मैं यही तो बात कह रहा हूं, यही तो सोचने की बात है कि जिस प्रकार से आपने जानकारी दी कि 1 लाख से ज्यादा जो आरटीआई की जानकारी है उसके मुताबिक वहां पर अवैध निर्माण है जो तोड़ने के लिए जो है और जिसमें कानूनी कार्रवाई होनी है, लेकिन एक मकान चुना जाता है कंगना रनावत का और उस मकान को तोड़ने के लिए जो है वो तुरंत जो है वो वहां से बुलडोजर मूव होती है और उसको तोड़ दिया जाता है, नोटिस चिपका दिया जाता है, कंगना रनावत के वहां पहुंचने से पहले उसको जो है जमीन दोष कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, सीधा एक महिला को टारगेट करना, एक बेटी को टारगेट करना। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, हम भी सरकार चला रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति हमने देश में कहीं देखी नहीं कि पूरी सरकार एक महिला के पीछे इस प्रकार से हाथ धो के पड़ गई है। जयराम ठाकुर जी, आखिरी सवाल आपसे। हिमाचल सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम होगा? क्या आप खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस मामले पर बात करेंगे, क्योंकि आप लगातार समर्थन कर रहे हैं कंगना रनौत के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर आप कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं, मैं आपके ही चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये कोई तरीका नहीं है समस्या के समाधान का और ये कोई तरीका नहीं है एक महिला के साथ व्यवहार का। और तुरंत जो है उनको अपने मंत्रियों को भी अपने विश्वास में लेकर के उनको भी रोकना चाहिए और स्वयं आगे आकर के दखल देना चाहिए। इस कार्रवाई को तुरंत वहीं पर रोकना चाहिए और कंगना रनावत जी को पूरी सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए और उसके साथ साथ में उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ऊंचा है और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। चलिए, शुक्रिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर